कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। स्वामी श्री लालदास जी महाराज की जय। श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की जय। श्री परमहंस महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को करूं धन्य प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पते। श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। तेज कुंवरी श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। धर्मपरायण आदरणीय सुंदर साथ जी, आप सभी को श्री सनातन धाम टेक्सास ह्यूस्टन से कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। श्री सनातन धाम के हमारे जो मुख्य ट्रस्टी हैं सरोजबेन और उसके साथ में समस्त ट्रस्टीगण, हमारे आदरणीय पुजारी जी सुंदर साथ जी, यह समय बहुत ही सुंदर सुखद और अपने आप को जानने के और अपने आप को पहचानने का यह समय है। और इस समय जीवन का सबसे पुण्य का काम आपको कैसे लगता है वो आप जानो, लेकिन मेरा मैं जानूं। मुझे लगता है कि जब श्री कृष्ण प्रणामी धर्म निजानंद संप्रदाय की बात आती हो और यह श्रावण का परम पुण्य से भी पुण्य यह अवसर प्राप्त हो, उसमें बीतक चर्चा करने का सौभाग्य प्राप्त हो और उस बीतक चर्चा में सद्गुरु धनिश्री देवचंद्र जी महाराज के दिनचर्या की बातें, उनके जीवन का जो जीवन की बातें, उनकी जो जीवनी है उस विषय में सांगोपांग चर्चा करने का सुअवसर प्राप्त हो, तो प्रतिदिन हम पाठ करते हैं अशुभ हरण मंगल करन श्री देवचंद्र जी नाम। जो हमारे अशुभ को हरण करे, हमारे जीवन में मंगल प्राप्त हो। मंगल का मतलब क्या है? मंगल का मतलब एक निर्धन सोचता है मेरे पास बहुत धन हो तो ये मंगल है। एक विद्यार्थी सोचता है कि मुझे पर्याप्त मात्रा में मार्क्स मिल जाएं, वो मेरे लिए मंगल है। कोई अमेरिका आना चाहे और उसके पासपोर्ट में वीजा लगे, वो उसके लिए मंगल है। मैं जब भद्रावतीपुरी धाम होता हूँ, बहुत सारे लोग पासपोर्ट लेके आते हैं, गुरुजी आप विनती कर दीजिए
लेकिन सबसे बड़ा मंगल क्या है? आपके जीवन से औरों के जीवन में खुशियां मिले, आनंद मिले, वो सबसे बड़ा मंगल है। आप ऐसा सोचिए कि आपके बोलने से जैसे आसमान से कोई अमृत बरस रहा हो। कई बार क्या होता है कि लोग ये समझते हैं कि लोग मेरा आदर करते हैं, लेकिन आप सोचिए कि आपसे लोग डरते हैं कि नहीं डरते? क्यों डरते हैं? बहुत सारे कारण होते हैं डरने के लिए। तो अगर आपसे डर करके कई बार अपनी इज्जत बचाने के लिए भी डरना पड़ता है, वह सामने वाला व्यक्ति कुछ भी बोल दे, अनाप शनाप बोल दे, क्योंकि गुस्सा आने के बाद उनको पता ही नहीं चलता है। तो अपनी इज्जत का, बहुत साधारण भाषा में कहूं तो, फलूदा न हो जाए तो भी आपको मौन रहना पड़ता है, हाथ जोड़ करके चुप होकर के बैठना पड़ता है। लेकिन भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, आपसे किसी को भी उद्वेग प्राप्ति न हो। उद्वेग को आप शब्दकोश में देख लें, उद्वेग का अर्थ क्या है? मतलब आपके द्वारा किसी को भी किसी भी प्रकार से अवहेलना न हो, ऐसा लगे कि आप दो शब्द और बोलें। बातचीत में, प्रवचन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बातचीत के दरमियान में भी आप बोलें, आपकी बात मीठी हो। आप किसी के ऊपर देखें तो आपकी आंखों में जहर न हो, लोगों को ऐसा लगे कि आपसे मिलने से बहुत अच्छा लग रहा है। तो इन सब चीजों से हमें ध्यान रखना चाहिए। तो ये क्या है कि यदि आपके जीवन से औरों को सुख नहीं पहुंचता है, आनंद नहीं पहुंचता है, आपके जीवन से औरों को उद्वेग प्राप्त होता हो, तो आपका जीवन नीरस है, आपका जीवन बिल्कुल स्वीकार करने योग्य नहीं है भगवत भक्ति में। इसलिए अशुभ का अर्थ केवल कोई विघ्न आए उतना ही नहीं, ये सबसे बड़ा विघ्न है। और जो भजन भक्ति करने वाले लोग हैं, भजन भक्ति करने वाले लोगों को तो संभल संभल करके चलना चाहिए। अरे मन समझ समझ पग धरिए, समझ समझ करके पग आगे रखना चाहिए। तो मुझे तो बहुत ही आनंद आ रहा है सदगुरु श्री निजानंद स्वामी श्री देवचंद्र जी महाराज के दिव्य चरित्र रूपी समंदर में गोता लगाने के लिए बड़ा आनंद आ रहा है। क्योंकि इसलिए इस बार की जो बीतक कथा है, इसमें सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज के सर्वांगीण चर्चा को हम आगे लेंगे और संभव कोशिश करेंगे जन्माष्टमी से पहले पूर्णाहुति हो जाए। और न भी हो गया तो क्या फर्क पड़ता है, आगे 2-4 दिन और चलाएंगे। तो कल हम लोगों ने श्री देवचंद्र जी महाराज की दिव्य चर्चा में कच्छ में 4 वर्ष तक घूमते रहे, भ्रमण करते रहे, बहुत कुछ जाना। 4 वर्ष में सनातन धर्म के लगभग सभी संप्रदायों को टटोला। बड़े बड़े पंडितों के यहाँ जो बड़े बड़े फेंटे साफे बांधे कर बैठे थे, उन पंडितों के पास गए। और यहाँ तक जो कल मैंने आपको बताई थी कि वो मस्जिद में भी गए और मस्जिद में जाने पर उनको लगा कि यहाँ कुछ भी नहीं है, इसलिए अब यहाँ से आगे चलो, जहाँ पर जाना है। तो उनको स्मरण हो आया और अपने गुरुदेव
पिताजी के गुरुदेव अब अपने भी गुरुदेव भी हो गए। तो इसलिए भुज नगर में स्थित महात्मा हरिदास जी जो गृहस्थ महात्मा थे, उनके बेटे भी थे, सब थे, सब गृहस्थ महात्मा थे, उनके यहाँ पर पहुंच गए और हरिदास जी का उनसे मिलन हुआ। और मिलन होने के बाद में फिर कल आपको बताया गया कि कैसे माता पिता भी आ गए और उसके बाद में अब सेवा में लग गए। बस उन्होंने यही बात सोची कि सेवा ही करना है बस, क्योंकि सेवा धर्म परम गहनो योगी नाम अप्यगम्य। सबते सेवक धर्म कठोरा। सेवा करना बहुत कठिन है ना। कई बार मैं अपने भक्तों को बोलता हूं, मुझे महंगी महंगी वस्तु ला करके मत दो, मुझे जरूरत नहीं है तुम्हारी महंगी वस्तु की। परमात्मा ने मुझे इतना सक्षम बनाया है, जब मैं सैकड़ों बच्चों को परवरिश कर सकता हूं, तो तुम्हारी महंगी चीज की जरूरत नहीं है। बस मेरे हृदय को ठेस लगे, मेरी अंतरात्मा दुखे, ऐसे कठोर वाणी मत बोलो, यही मेरे लिए बहुत महंगी चीज है। कई बार बहुत विचित्र लोग होते हैं। खैर, सेवा बहुत गजब की चीज है। यहां आए, आकर के देखा हरिदास जी जो सेवा, पहले हरिदास जी की सेवा सुनिए। उनकी सेवा में दो चीज हैं। एक, बांके बिहारी के बहुत सुंदर वस्त्र हैं। अभी अब जब हम श्री पांच नौतनपुरी धाम के दर्शन के लिए जाते हैं और उसी समय जिस घर में माता पिता के साथ में सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज और लीलबाई रहते थे, उस घर में आज भी राज मंदिर में राधा कृष्ण का एक स्वरूप है, उसकी पूजा होती है। तो यहां तो बागा वस्त्र की चर्चा हुई है, लेकिन वहां पर प्राचीन परंपरा से वो कहते हैं कि श्री देवचंद्र जी महाराज इन्हीं राधा कृष्ण की सेवा करते थे। और दूसरे, ये वैष्णव होने के नाते लड्डू गोपाल जी, यानी जो बाल गोपाल जो स्वरूप है, उनकी सेवा करते थे, बाल मुकुंद जी की सेवा करते थे। लेकिन इतनी तन्मयता से सेवा करते थे, रात को आराम से प्रभु को पौड़ावनी करके उसके बाद में फिर विश्राम करना, प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके खुद स्नान वगैरह करके स्वच्छ वस्त्र पहन करके प्रभु को पसंद आए ऐसे वस्त्र पहन करके फिर जा करके और श्री कृष्ण की सेवा करते थे। और सेवा का भी ढंग कैसा कि अगर ठंडी का मौसम हो तो ठाकुर जी को ठंडी ना लगे इसका इंतजाम करना, और गर्मी का मौसम आ जाए तो गर्मी के मौसम में ठाकुर जी को गर्मी ना लगे, उनको थोड़ा ठंडक रखें। जैसे हम लोग आजकल टेक्सास में बहुत भयंकर गर्मी है, तो इन गर्मियों में पूरा देखिए 10,000 स्क्वायर फीट का ये मंदिर है, पूरा मंदिर में एसी चल रहा है। 10,000 स्क्वायर फीट में एसी चल रहा है। तो अब गर्मी है इसलिए एसी चलाते हैं। यहाँ पर ठंडी भी बहुत अच्छी पड़ती है, तब फिर हीटर चलाते हैं। तो उस समय आज से 400 वर्ष पहले ठंडी और गर्मी कैसे होती है, उसको कैसे इंतजाम, उस समय उसे खसखस वगैरह ये सब होते थे, उनसे इंतजाम किया करते थे। जब सेवा करते हैं तो सेवा ये नहीं कि मेरी ड्यूटी है, नहीं, आत्मा के लिए सेवा करते हैं, अपने आत्मा को प्रसन्न रखने के लिए सेवा करते हैं ठाकुर जी की। इसलिए कोई प्रमाद नहीं, कोई आलस्य नहीं, और एक दिन भी सेवा में कोई चूक नहीं। जिस परंपरा से सेवा करनी है मतलब करनी है। ऐसा नहीं कि आपको मन लगा तो आप बहुत सेवा करें, आपको मन न लगे तो आप सेवा ना करें,
ऐसा नहीं, बिल्कुल प्रामाणिकपन से सेवा करना। तो ये सब देखने के बाद में अब श्री देवचंद्र जी महाराज विचार करने लग गए कि बस यही मेरे लिए ठीक है। तब उस समय लालदास जी महाराज सदगुरु महाराज के लिए कहते हैं, इन ठिकाने आय के आत्म पायो करार, ये सचवटी देख के करने लगे विचार। कल हमने ये बात की थी, आत्म पायो करार, आत्मा को बड़ी शांति मिली, आत्मा को बड़ा आनंद मिला है। कितना आनंद मिलना चाहिए भगवत सेवा में। मैं देखता हूं जब दादा और दादी अपने छोटे छोटे बच्चों की सेवा करते हैं, जब छोटे छोटे बच्चों की सेवा करते हैं तो न तो उनको थकावट लगती है। मैं माँ बाप की चर्चा नहीं कर रहा हूं, दादा दादी की, नाना नानी की चर्चा कर रहा हूं। शरीर बिल्कुल बूढ़ा हो चुका है और कामों में जरा जरा सी बात में थकावट थकावट थकावट। और जब छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों की सेवा करते हैं तो दादा दादी के चेहरे पर, नाना नानी के चेहरे पर प्रसन्नता होती है, मानो गोद में एक मनुष्य का बालक नहीं है बल्कि स्वयं ठाकुर जी विराजमान है, ऐसा अनुभव करके अपने छोटे छोटे बच्चों की सेवा करते हैं। अब वह बच्चा आपके गोद में सब कुछ कर देगा, थोड़ी थोड़ी देर बाद में आपको बाथरूम में ले जाना पड़ेगा और जो डायपर पहनाया है उसको निकालना पड़ेगा, साफ सफाई करनी पड़ेगी, है ना। आपको घिन नहीं लगता है, बिल्कुल बहुत अच्छी तरह सेवा करते हो, करना चाहिए, ठीक है। और मैं जब ये कहता हूं कि आओ मंदिर में झाड़ू लगाओ, मंदिर में भगवान के बर्तन धो, भगवान के वस्त्रों की सेवा करो, बस बोलते क्या लगा रहे हैं स्वामी जी, नौकर चाकर को बुलाइए। आप विचार करिए कि ठाकुर जी की सेवा करने में आपको क्या वो प्रसन्नता आती है जो प्रसन्नता आपके जो छोटे छोटे बच्चों की सेवा करने में आप सब कुछ कर रहे हैं। वो गंदगी में आपको दिन में 4 बार हाथ लगाना पड़ेगा, फिर भी आपको ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा है ना। तो इसलिए इस सेवा की बहुत बड़ी बात है। ये आप अपने शरीर के विश्राम की बात कर रहे हैं, आप अपने आत्मा के विश्राम की बात करिए। श्री देवचंद्र जी महाराज ने वो सब छोड़ दिया जो आज आप उसके लिए मर मिट रहे हैं। छत्रसाल जी देवचंद्र जी महाराज कहते हैं कि आत्म पायो करार, श्री हरिदास जी के पास में आने पर आत्मा को परम शांति मिली। अगर आप हृदय से भक्ति करोगे, हृदय से अगर प्रभु को चाहोगे, तो जब प्रभु के पास आते हो ना तो आत्मा को परम शांति मिलती है। लेकिन बस आना पड़ेगा, मेरे माथे पर जिम्मेवारी है, करना पड़ेगा, पड़ेगा शब्द आ गया तो आपको बोझा लग गया। नहीं, आप हृदय से सेवा करें तो आत्म पायो करार। ये क्यों? ये सचवटी देख के हरिदास जी की जो सेवा थी वो सच्ची सेवा थी, सेवा में सत्यता थी, सेवा में कोई अहंकार नहीं, सेवा में कोई बोझा नहीं, बस हृदय तन्मय होकर के सेवा करते हैं। बस अब तो देख करके जो जो सेवा मिले सदगुरु महाराज को पूछते हैं, गुरु महाराज क्या सेवा करूं, और सेवा करते, सेवा के बाद में फिर हम उनकी चर्चा सुनने के लिए बैठ जाते हैं। अब हरिदास जी कैसी सेवा करते हैं देखो। हरिदास जी की सेवा करे मनसा वाचा कर्मन, कछु सकन ल्या वहीं रहे आत्म के धर्म। श्री देवचंद्र जी महाराज हरिदास जी की सेवा, अभी तो देखो मंत्र भी नहीं लिया है,
बस आ रहे हैं, फिर भी सेवा कैसे करते हैं? मनसा वाचा कर्मणा। हाथ से सेवा करते हैं, लेकिन वाणी से भी सेवा करते हैं। वाणी से सेवा मतलब मैंने पहले कहा ना, हाथ से तो सेवा करें, लेकिन वाणी इतना कठोर कि मानो कान से कोई गर्म लोहा करके डाल रहा हो, आपके हृदय को कचोट दे, फिर वो क्या सेवा है? लेकिन श्रीदेव चंद्र जी महाराज हाथों से सेवा करते हैं, लेकिन अपने वाणी के ऊपर ध्यान रखते हैं कि सपने में भी मेरे सदगुरु के लिए कोई मेरे मुख से ऐसे शब्द न निकले। वाचा और मनसा केवल वाणी से नहीं, मन से उत्पन्न ही नहीं होता है। जिसको सदगुरु मान लिया तो मन से भी कभी ऐसी भावना नहीं निकलती है कि मेरे मन में कोई क्या ही बोझा है। मनसा वाचा और कर्मणा। खूब हरिदास जी की सेवा करते हैं और कहते हैं कछु सकन ल्यावई। हरिदास जी की सेवा, हरिदास जी परमात्मा की सेवा करते हैं, देवचंद्र जी हरिदास जी की सेवा करते हैं, कोई शक कोई संख्या नहीं लाते हैं। कारण हमारे महापुरुषों ने कहा गुरु करो ही मत, और जब गुरु कर लिया तो फिर जीवन भर उसका पालन करके रखो। गुरु के विषय में आपको शंका हुई या तो छोड़ दो, लेकिन आप बोझा मान करके गुरु के प्रति शंका करते हो तो फिर ये अक्षम्य अपराध है। इस अपराध को कोई क्षमा नहीं कर सकता है। गुरु तो मौन हो जाते हैं, ठीक है चलो ना हटाओ, मूर्खों के सामने क्या बोलना, लेकिन वो मुख से मौन हो जाते हैं, लेकिन हृदय तो द्रवीभूत हो जाता है। इसलिए कछु सकन ल्यावही, देवचंद्र जी कुछ भी शंका किए बगैर आत्मा के धर्म, अपने आत्मा का धर्म मान करके सेवा करते हैं। कारण देख सांचे हरिदास जी, हरिदास जी को बहुत सत्य व्यक्ति है, और देवचंद्र जी हरिदास जी को भी विचार आ गया, हरि देख सांचे हरिदास जी इनको मन में देव नाम सुमिरन। अब हरिदास जी के मन में सेवा देख करके पानी भर रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, और खाली बैठे तो परिक्रमा करते रहते हैं, परिक्रमा करते रहते हैं। हरिदास जी ने देखा वाह अद्भुत है, मतु मेहता का लड़का बहुत अद्भुत है। तो मन में इच्छा हुई, अभी तक इसने कोई मंत्र नहीं लिया है, इसको मंत्र दूं। कारण निगुरा कभी नहीं रहना चाहिए। निगुरा मानस मत मिले, पापी मिले हजार। कबीर साहब कहते हैं निगुरा आदमी कोई भी न रहे। निगुरा आदमी मिलने से तो पापी मिलना अच्छा है, क्योंकि एक निगुरे पेशी सब पे लख पापी का भार। इसलिए निगुरा कभी रहना नहीं चाहिए। अब मैं यह परम योग्य है, इसको ठाकुर जी का मंत्र दान देता हूं। तो जब देवचंद्र जी आए, आने के बाद में उन्होंने निश्चय किया कि यह दिन बहुत ही अच्छा दिन है, इस दिन देवचंद्र जी को मंत्र दान करते हैं। देवचंद्र जी आए, आने के बाद में हरिदास जी ने देवचंद्र जी को समझाया, आप तो जानते हो देवचंद्र, मैं राधा वल्लभी संप्रदाय में दीक्षित हूं, मेरी इच्छा है कि मैं आपको नाम सुमिरन दूं। ओ हो, उनको तो ऐसे लगा कि जैसे आजकल बोलते ना जैकपॉट लगना, बिलियंस ऑफ डॉलर जो है वो जैकपॉट लग गया। वो ऐसे परमात्मा का नाम सुमिरन आपको मांग के लेना चाहिए, लेकिन गुरु प्रसन्न होकर के कह रहे हैं कि मैं तुम्हें नाम सुमिरन दूंगा। अब तो देवचंद्र जी का हृदय इतना आनंद से द्रवीभूत हो उठा, और उन्होंने कहा गुरुदेव मैं तैयार हूं। बोले देवचंद्र भद्र भेष होना होगा। भद्र भेष होए आओ तो होए तुम्हारे काल। भद्र भेष होकर के आओ। अब भद्र भेष क्या है?
भद्र माने कल्याण, कल्याण कारक भेष पहनो। तो कल्याण कारक भेष क्या है कि पहली बात तो आपको मुंडन करना होगा, दाढ़ी केस सब मुंडन करना होगा। बाद में अगर दाढ़ी आपको बनाना हो तो बनाएं, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन दाढ़ी केस मुंडन करने के बाद में हमारे यहाँ कुछ नियम है, बहुत कुछ नियम है कि जैसे पहली बार गायत्री मंत्र की दीक्षा लेते हैं तो भी आपको गायत्री मंत्र की दीक्षा लेते हुए भी मुंडन करना पड़ेगा, और अगर मंत्र दान लेते हैं तो भी मुंडन करना होगा। और यदि आप वीतरागी सन्यासी बनने की इच्छा है, आपको पूर्ण वीतरागी बनने की इच्छा है, तो अगर आपको निवृत्ति परक भेष लेना हो, यानी लाल वस्त्र लेना हो, तो गुरु के सामने नतमस्तक होकर के मुंडन आदि करके आपको भेष लेना चाहिए। तो भद्र भेष इसको बोलते हैं। वस्त्र भी अच्छे हो, ठीक हो, वस्त्र भी सफेद वस्त्र हो। तो उन्होंने आज्ञा की और तुरंत चले गए, जा करके तुरंत केस मुंडन किया और आ गए, स्नान वगैरह करके सुंदर सफेद वस्त्र पहन करके गुरु के सामने बैठ गए। बैठने के बाद में गुरुदेव ने पूछा, देवचंद्र तुम 4 वर्ष तक कच्छ में घूमते रहे, भोजनगर में, अन्य अन्य जगहों पर, तो क्या तुमने कोई मेरे से पहले कोई मंत्र लिया था? बोले हाँ, दत्त संप्रदाय सन्यास का मैंने मंत्र लिया था। तो एक काम करो, मंत्र को एक कागज में लिख लो, फिर उस मंत्र को थोड़ा तय करके रोटी के बीच में रख करके किसी सन्यासी को दे दो। रोटी में चिट्ठी बाए के देव सन्यासी यूं कर रहा, रोटी करके आप किसी सन्यासी को ये रोटी दे देना। तब श्री देवचंद्र जी ने कहा, इनसे कछु ना होए। देवचंद्र जी परम शिष्य थे, मनसा वाचा कर्मणा वो सेवा करने वाले थे, लेकिन वो ऐसे नहीं कि लकीर के फकीर हो जाए। अगर वो उनको ठीक ना लगे तो गुरु महाराज के आगे अति विनम्रता के साथ में प्रार्थना भी करते थे, गुरुदेव ये क्यों? उन्होंने कहा इससे क्या होगा चिट्ठी देने से? बोले नहीं, जो मंत्र का असर है वो समाप्त हो जाएगा। तो देवचंद्र जी महाराज ने कहा कि मैंने उस मंत्र को रट रखा है, मैं चिट्ठी में दबा के दे तो दूंगा, लेकिन मैं जो मन से सुमिरन करता हूं वो कहां जाएगा? वो तो जाएगा नहीं। तो फिर गुरुदेव, अगर आपका मंत्र बलवान है, जो तुम्हारा नाम जोरावर वो आप ही होवे दूर, अगर आपका मंत्र, भगवान का मंत्र आपका जोरावर माने ताकतवर है, तो आपसे आप मन से चला जाएगा वो। हरिदास जी इतना सुनने के बाद में बड़ो जो पाए वो सुख, उनको बड़ा तार्किक लेकिन मार्मिक वस्तु बहुत अच्छा लगा कि बात तो ये ठीक है। बस तैयार करके फिर मंत्र दिया उन्होंने। मंत्र देना प्रारंभ करते हैं। भज मन कुंज विहारी वृंदावन नित विलास, यही राखो तुम दिल में सुमिरो कर विश्वास। कहते हैं ये एक्चुअली ये मंत्र नहीं है, ये मंत्र का सार है। तो भज मन कुंज बिहारी, देवचंद्र हे मन भजो कुंज बिहारी, कुंज वन में विहार करने वाले जो कृष्ण कन्हैया हैं उनका भजन करो। वृंदावन नित्य विलास, श्री वृंदावन धाम में कौन सा वृंदावन धाम? जो नित्य है, अखंड है, शाश्वत है, सनातन जो वृंदावन है, उस नित्य वृंदावन में जो नित्य रमण करते हैं, विलास करते हैं, आनंद करते हैं, उन कुंज बिहारी श्री कृष्ण का भजन करो। यही राखो तुम दिल में सुमिरो कर विश्वास। इस मंत्र को हृदय में रखो और बड़े विश्वास पूर्वक सुमिरन करो।
देवचंद्र जी ने जरूर पूछा होगा, गुरुदेव मैं जिस उद्देश्य से निकला हुआ हूं क्या वो उद्देश्य इससे पूरा होगा? तो हरिदास जी ने कहा अवश्य पूरा होगा, परमात्मा की कृपा होगी तो अवश्य पूरा होगा। मतलब कि आपको अपनी पहचान करनी है, परमात्मा की पहचान करनी है, मैं कहां से आया हूं वो जानना है। तो परमात्मा के नाम में इतनी शक्ति है कि आपके सारे रहस्य परमात्मा के नाम से खुलने लग जाएंगे, क्योंकि आप में वो सब पात्र है, इसलिए आपके सारे काम बन जाएंगे। आप विश्वास पूर्वक सुमिरो कर विश्वास पूर्वक सुमिरन करो। लेकिन अब भाव कैसा होना चाहिए? अलग अलग प्रकार के भाव हैं, सख्य भाव है, स्वामी भाव है, बहुत सारे भाव हैं। लेकिन यह जो भक्ति की परंपरा है, ये परंपरा है सखी भाव हो या भजियो उपदेश करके ये। जब भी तुम भक्ति करो सखी भाव। सखी भाव का मतलब क्या है? आप सेवा करने बैठे हैं, अपने आप को पुरुष मत मानिए, अपने आप को मानिए कि मैं श्री कृष्ण की सखी हूं, मैं परमात्मा की सखी हूं। और अपने आप को ऐसा अनुभव करिए कि मैंने वस्त्र भी सखी का पहना है, मेरा भाव भी सखी भाव है। सखी भाव भजिए भरतार। सखी भाव से परमात्मा, क्योंकि कृष्ण को जल्दी प्रसन्न करना हो तो सखी भाव। इसी तरह प्रणामी परंपरा में जो भाव है उस परंपरा को पातिव्रत्य भाव कहते, वो भी सखी भाव ही है, इसलिए तो कहा सखी भाव भजिए भरतार। बस इतना कहने के बाद में अब जाओ, आज तुम घर चले जाओ, माता पिता को भी प्रणाम करो। अब इधर क्या हुआ, थोड़ी सी ये बात सुनिए। दिनों दिन देवचंद्र जी और ज्यादा भक्ति में संलग्न हो रहे हैं। तो माता पिता ने अपने मित्रों से पूछा कि देवचंद्र कहीं हमारे हाथ से निकल न जाए, तो कौन सा ऐसा काम करे कि देवचंद्र जी हमारे साथ रहे। तब उस समय लोगों ने कहा देखो भाई, एक ही उपाय है, इनकी शादी करा दो। क्योंकि शादी एक ऐसा बंधन है कि शादी के बंधन में बंध जाने के बाद में बड़े बड़े लोग भी मायाजन्य हो जाते हैं, बिल्कुल एकदम। शादी करा दो। तो बिना बताए उन्होंने बहुत ही अच्छे घर की सुशील लड़की को अपने कुल खानदान में एडजस्ट हो जाए ऐसे एक सुंदर कन्या को उन्होंने देखा और देख करके निश्चित कर दिया। और देखिए, पवित्र दिन में सब काम होना चाहिए। श्री हरिदास जी ने कहा कि आज का दिन मंत्र लेने के लिए बहुत ही पवित्र दिन है। तो उनके जो ज्योतिषी थे, उनके जो कर्मकांडी पंडित थे, उन्होंने कहा आज का दिन सबसे बढ़िया दिन है, इसलिए आज के दिन ही ये काम करना चाहिए। ऐसा करके उन्होंने कहा। तो बस जहां देवचंद्र जी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, आ जाएं, तो आने के बाद में उनकी शादी में उनको लेके जाएं। सब लोग घर में तैयार बैठे, बाजे गाजे सब कुछ लेकर के सब तैयार बैठे हैं कि लड़की के यहाँ जाने के लिए। इतने में देवचंद्र जी आए और आकर के देखते हैं तो कैसा दिखता है। रोय पीठ दुख भद्र भेष देख के करने लगे शोर, एक ऐसो काम क्यों चाहिए श्रृंगार इस ठौर। देवचंद्र जी को दूर से देखा, मुंडन कराया हुआ है, पीला एक वस्त्र सिर में लपेटा हुआ है, तुलसी की बड़ी सी माला पहनी हुई है, चंदन बढ़िया सा किया हुआ है, और प्रेम से हरखाते हुए नाचते हुए देवचंद्र जी आ रहे हैं, क्योंकि आज उनको जीवन की सबसे बड़ी पूंजी मिल गई है। पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, खर्चे न खोटे वाको चोरन लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो।
नाम रूपी रत्न धन खजाना मिल गया, बस अब फिर क्या चाहिए था। इसलिए देवचंद्र जी तो परम आनंद से मग्न होकर के आ रहे हैं। माता पिता को अच्छा नहीं लगा, आए, खटपट हुआ, लेकिन बहुत ही आग्रह किया। देवचंद्र जी महाराज ने कहा, मैं तुमको वर्जिया मेरे काम नहीं न, मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे तो कृष्ण से, परमात्मा से शादी करनी है। शादी मतलब संबंध, मुझे उनसे संबंध बनाना है, फिर ये सब मुझे नहीं करना है। लेकिन माता पिता ने जिद किया और माता पिता के जिद के आगे हार करके कहते, ऐसे में ब्याह हुआ खटपट नित होए। अब खटपट तो होता ही है, शादी तो हुई। और लीलबाई बहुत ही अच्छे घर की सुंदरी, सुकुलोद्भवा, बड़ी मीठी वाणी बोलने वाली, पति परायणा, पति की आज्ञा को निरंतर स्वीकार करने वाली ऐसी धर्मपत्नी घर में आई हैं। लेकिन देवचंद्र जी का तो मन ही नहीं मानता है। बस वो क्या करते, उन्होंने अपना काम वैसे ही रखा। अब तो और ज्यादा आनंद होने लग गया, सोने का तो नाम ही नहीं लेते हैं। वो क्या करते, सवेरे हरिदास जी के पास जाते हैं, फिर दोपहर को आते हैं, फिर चले जाते हैं शाम को। जाने के बाद में रहे सोवत हरिदास जी के दोए पोहर रात लगे। रात के दूसरे पहर का मतलब रात को 12 बजे तक क्या करते हैं, 9 साढ़े 9 बजे परमात्मा को पौढ़ा करके, पौढ़ावणी बोल करके, और पौढ़ाने के बाद में फिर हरिदास जी के आगे देवचंद्र जी प्रणाम करते हैं कि गुरुदेव कुछ सुनाइए, भक्ति बढ़े इसलिए कुछ सुनाइए। तो श्री हरिदास जी महाराज उनको बोलते हैं कि देखो देवचंद्र, भक्ति ऐसी होनी चाहिए, नित्य बढ़नी चाहिए, भक्ति कम नहीं होनी चाहिए। नारद भक्ति सूत्र का उपदेश देते हुए, नारद भक्ति सूत्र का 54वां नंबर का सूत्र है, बहुत ही सुंदर सूत्र, उपदेश देते हुए कहते हैं भक्ति कैसी होनी चाहिए। तो श्री नारद जी ने कहा, गुण रहितम कामना रहितम प्रतिक्षण वर्धमानम अविच्छिन्नम सूक्ष्मतरम अनुभव रूपम। परमात्मा से जब प्रेम करो, इसलिए तो स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज ने परिक्रमा ग्रंथ में कहा, प्रेम ब्रह्म दो एक है, प्रेम खोल देवे सब द्वार। तो यहां पर श्री नारद जी कहते हैं, जो हरिदास जी उपदेश देते हैं, क्योंकि 9 बजे के बाद में 12 बजे तक गुरुदेव के पास में बैठते हैं, फिर गुरुदेव के चरणों को बहुत ही अच्छी तरह से दबाते हैं, चरणों को सेवा करते हैं। तब गुरुदेव बड़े प्रेम से कहते हैं, देखो श्री कृष्ण प्रेम के आराध्य परमात्मा है, जितना प्रेम बढ़ाओगे उतना परमात्मा नजदीक आएंगे। और प्रेम कैसा है, तो कहते गुण रहितम। जब आपका प्रेम बढ़ेगा, पहले प्रेम तमोगुणी होता है। तमोगुणी प्रेम कैसा कि सेवा तो करी, लेकिन फिर भी सेवा में अनेक प्रकार की, मुझे मान मिलना चाहिए, मुझे सम्मान मिलना चाहिए, मैंने इतनी सेवा की है, तामसी भाव। राजसी भाव में थोड़ा और दूसरा भाव, सात्विक भाव में नहीं, जब मैंने सेवा की है तो सम्मान तो होनी चाहिए ना, उसमें लड़ाई झगड़ा नहीं, लेकिन भावना है अंदर में। लेकिन नारद जी कहते गुण रहितम। हरिदास जी महाराज ने कहा, देखो देवचंद्र, परमात्मा का जो प्रेम है ना, उसमें त्रिगुणातीत प्रेम होना चाहिए। निस्त्रय गुण्यो भवार्जुन, त्रिगुणातीत प्रेम, गुण रहितम, कामना रहितम। जिससे तुम प्रेम करते हो उसके प्रति कोई कामना नहीं रखनी है। आपको क्या चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए। प्रतिक्षण वर्धमानम, और कृष्ण से प्रेम करोगे ना तो प्रतिक्षण आपका प्रेम निरंतर परमात्मा के प्रति बढ़नी चाहिए, घटनी नहीं चाहिए।
संसार के साथ तुलना करते हुए अगर परमात्मा का प्रेम घटता हो तो समझ लो कि ये जो साधना है ये बहुत लक्षण, अच्छे लक्षण वाली साधना नहीं है। ये प्रतिक्षण वर्धमान अविच्छिन्नम। अविच्छिन्नम का अर्थ होता है आज थोड़ा ज्यादा हुआ, कल थोड़ा कम हुआ, फिर कल ज्यादा हुआ, फिर परसों कम हुआ, ऐसा नहीं। जैसे आप देखिए बहुत सारी नदियां ऐसी होती हैं जब बरसात की ऋतु ना हो ना तब उस समय बिल्कुल खाली होते हैं, और जब भादव का महीना आया, श्रावण का महीना आया तो इतनी बारिश हो जाए और जो ही बारिश पूरी हो गई फिर सूखे। ऐसा नहीं। अविच्छिन्नम का अर्थ होता है सातत्यम, निरंतर होना चाहिए। सूक्ष्मतरम, अंदर अंदर अंदर, सूक्ष्माति सूक्ष्म, भीतर कृष्ण कहते हुए अंतर से हमारा अंतर जगत पूरा एकदम प्रेम से डामाडोल होने लग जाए, अनुभव रूपम। और हमारे को हमारी भक्ति का अनुभव होना चाहिए। मैं भक्ति कर रहा हूं, मैं भक्ति कर रही हूं, इसका अपने भीतर अनुभव होना चाहिए। ऐसा सुंदर सुंदर भाव समझाते हैं, और भाव समझा करके रात को सत्संग होता है, और सत्संग के बाद में फिर देवचंद्र जी महाराज लगभग 12 बजे चले जाते हैं। 12 बजे गए, अभी तो सोए नहीं, 3-4 घंटे सोए, और सोने के बाद में फिर हरिदास जी के मंदिर में आ जाते हैं। रात रहे जब पोहर, तुरंत सवेरे प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में आ जाते हैं, और ब्रह्म मुहूर्त में आने के बाद में बड़ा आनंद लगता है। ब्रह्म मुहूर्त में आने के बाद में फिर उसके बाद में सेवा करते हैं, और ना सेवा मिली तो प्रदक्षिणा, पूरे घर की प्रदक्षिणा करते हैं, पूरे घर में घूमते रहते हैं, प्रदक्षिणा करते रहते हैं। एक दिन हरिदास जी महाराज देह कार्य मतलब शारीरिक शौचादि क्रिया से पहले ही उठ गए। उठने के बाद में उन्होंने देखा बाहर कौन घूम रहा है। तब उन्होंने झरोखे से देखा कि कोई तो घूम रहा है। फिर उन्होंने टोका, पूछा, ये कौन शख्स आयो, कहां, ये कौन आया है? हरिदास जी ने, कौन शख्स हो तुम कौन हो? तब उस समय देवचंद्र जी ने उत्तर दिया, कहा इता आए हैं हम, गुरु महाराज हम आए हैं। तब गुरु महाराज ने कहा इतनी रात को? बोले थोड़ी सी बात कह दी कि मुझे रात खबर मोहे ना रही, मुझे पता नहीं चला कब, मुझे तो लगा कि सवेरा हो गया है। तो कारण क्या है? देखिए, सेवा करे ना जना वही अपनी आत्मा के कारण। सेवा करते हैं, सेवा किसी को भी जनाते नहीं है। हम लोग तो ऐसी सेवा करते हैं कि लोगों को पता लगना चाहिए कि मैंने सेवा की है, लेकिन बिल्कुल जनाते नहीं है। सेवा करे ना जना वही, आत्मा के लिए सेवा करते हैं। दिखावे नहीं काहू को, किसी को भी दिखाते नहीं, दिखाना नहीं है किसी को। क्यों? समझावे अपना मन, अपने मन को समझाते हैं। मन औरों के लिए सेवा नहीं करनी है, गुरुदेव के लिए सेवा करनी है। हरिदास जी, फिर एक बार हरिदास जी को पता लगा कि ऐसे आए हुए हैं, तो हरिदास जी बार बार कहते रात को जल्दी उठ के, क्योंकि जाते तुम देर से हो, फिर तुरंत आ जाते हो, मुझे अच्छा नहीं लगता है, मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। फिर प्रातः काल आकर के बहुत सारी सेवाएं, पानी भरने की सेवा, हरिदास जी के सेवक लोग लगे थे, सेवक लोगों को कह दिया आप लोग वेतन लेते रहो, सेवा मैं करूंगा। तो सेवा देवचंद्र जी करते हैं। एक दिन बैठे थे, बैठे बैठे अकस्मात एक आदमी को 4 जने उठा के लेके आए। वो बोलने लग गए महाराज बचाओ बचाओ बचाओ। तब उस समय उन्होंने कहा क्या हुआ? बोले बिच्छू ने काट लिया। श्री देवचंद्र जी महाराज सामने बैठे हुए हैं। हरिदास जी महाराज ने उस मृत प्राय व्यक्ति के मूंछ को पकड़ करके थोड़ा मंत्र फूंका,
एक बार फूंका, 2 बार फूंका, 3 बार मंत्र से झाड़ा तो बिच्छू का विष उतर गया। उतरने के बाद में उबर एकदम ठीक हुआ। बहुत भूरी भूरी प्रशंसा की, हरिदास जी धन्य हो, धन्य हो। अगर आप ना होते तो आज ये मर ही गया होता। आप हमारे जीवन दाता हैं। स्तुति करी बनाए, बड़े भाव से स्तुति की और हरिदास जी के चरणों में दान दक्षिणा जो कुछ भी रखना था सब कुछ रख के वो लोग चले गए। तब हरिदास जी ने देवचंद्र जी को कहा, हे देवचंद्र जी, यह मंत्र आप भी सीख लो। एक घड़ी फुर्सत न होती मंत्र कहने में, तो प्राण न रहते इनके होता है सुपकार इनसे। अगर मैं जरा भी देर लगाता या यहाँ आने में ये लोग देर लगाते तो यह आदमी मर जाता। ये बहुत उपकारी मंत्र है, इसलिए इस मंत्र को आप सीख लो। मैं आपको, आप योग्य हो, मैं सिखाता हूं। तो देवचंद्र जी महाराज ने उत्तर दिया, महाराज मेरे पास जगह नहीं है। हाँ, जगह नहीं है मतलब, क्योंकि हमको मंत्र जो तुम दियो सो हृदय राखें हम। चेला हो तो ऐसा होना चाहिए। गुरुदेव, आपने जो मुझे कृष्ण मंत्र दिया है उसको मैंने अपने हृदय में रखा है और मैं निरंतर सुमिरन करता हूं। मेरे पास जगह ही नहीं है अपने भीतर कहीं रखने के लिए। आपने कहा एक बिच्छू के काटने से ये मर जाता, आप इससे बचा सकते हो, लेकिन आपने मुझे जो मंत्र दिया है, मैंने सुना है लाख बिच्छू के काटने से जितना दर्द होता है, जन्म और मरण में उतना दर्द होता है। गुरुदेव, सो जन्म और मरण को छुड़ाए के देवे सुख। आपने जो मुझे कृष्ण भक्ति की दीक्षा दी है, जो कृष्ण मंत्र आपने मुझे सुनाया है, वो कृष्ण मंत्र से तो भवसागर पार सकते हैं। जन्म मरण का चक्र समाप्त होगा। लाख लाख बिच्छू के काटने से जो दर्द होता है, उससे भी ज्यादा दर्द जन्म और मरण में होता है। वो बंधन से छुड़ाने वाले इस मंत्र को छोड़ के अब मैं और कोई मंत्र नहीं ले सकता हूं। हरिदास जी विचार करने लग गए, ऐसे अद्भुत भाव। तब हरिदास जी रीझ के सिफत करी बनाए। सिफत माने बढ़ाई, बहुत भूरी भूरी प्रशंसा की। धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। हरिदास जी को ऐसा लगा कि वाह, मैंने राधा वल्लभी संप्रदाय का मंत्र लिया और मैं किसी परम योग्य शिष्य को यह मंत्र सुना सका। मैं भी आनंदित हूं, मैं भी बहुत आनंदित हूं। इस प्रकार से श्री देवचंद्र जी महाराज खूब सेवा करते हैं, नाम सुमिरन करते हैं। फिर एक दिन उन्होंने झरोखे से देखा और देखने पर फिर उन्होंने कहा मुझे याद नहीं रहा। तब हरिदास जी महाराज ने प्रातः काल जब सेवा से निवृत्त हुए और देवचंद्र जी सेवा में हाजिर थे, तब उन्होंने कहा तुम मुझसे कहा कहत हो, क्या मांगत हो मुझसे, आपको क्या चाहिए मेरे से? तुम इतनी सेवा करते हो, इतना कुछ करते हो, इससे मेरे हृदय में इतना अपार ऋण जैसा लगने लग गया। मैं तो हरिदास जी ने विचार किया, इसको भी एक भगवान दे देता हूं ताकि घर में जाके सेवा करे। तब हरिदास जी कया, मैं तुम्हें देऊं बाल मुकुंद, तिनकी सेवा तुम करो जो पाओ आनंद। मैं बाल मुकुंद जी आपको दे देता हूं, उनकी सेवा करो, घर में ही सेवा करो, घर में जितनी करनी हो करो, लेकिन यहाँ तो मुझे बोझा जैसा लग रहा है। देवचंद्र जी को इतना आनंद हुआ। श्री महामती कहे साथ जी, यह भी तक भूज नगर, आगे इनके और कहूं जो भी तक पहचान पर, जो भी तक पहचान पर। भोजनगर की अभी तक स्वामी श्री लालदास जी महाराज कहते हैं, आगे जो पहचान की भी तक है वो आपको कहते हैं करके अब आगे की भी तक की चर्चा करते हैं।
या समय ये प्रकरण का नाम है श्रीदेव चंद्र स्वरूप पहचान। यानी बाल मुकुंद जी के द्वारा श्री हरिदास जी महाराज को देवचंद्र कौन है, इस साक्षात बाल मुकुंद जी के द्वारा मिली हुई पहचान है, उसी की यहाँ बात कर रहे हैं। तो घर में गए, माता पिता को सुनाया, सबको सुनाया, बहुत ही परम आनंद का अनुभव हुआ। घर में एक कमरा उसको सजाया, खूब बंद तोरण बंधन वगैरह बांध करके प्रभु को रखने के लिए बहुत सुंदर सिंहासन वगैरह सब बनाया। बनाने के बाद में जब देवचंद्र जी अपने घर से आज भगवान को ले आना है, मेरे घर में प्रभु आएंगे, ऐसा विचार करके श्री देवचंद्र जी महाराज घर से निकले। लेकिन यहाँ क्या हुआ, प्रातः काल हरिदास जी तैयार होकर के जब सेवा में गए तो सेवा में देखा कि जो बाल मुकुंद जी हरिदास जी को देना था और बाल मुकुंद जी सिंहासन में है ही नहीं। ता दिन जो देखे सेवा में समय प्रातः काल के, स्वरूप तो देखे नहीं तब लगे तहां ढूंढने। और तो ढूंढने लगे, किसी ने कुछ गड़बड़ तो नहीं किया, लेकिन जब ढूंढते ढूंढते भी नहीं मिला तो हरिदास जी बहुत दुखी हुए। और दुखी होने के बाद इतने में देवचंद्र जी आ गए। देवचंद्र जी को पता लगा, उन्होंने भी खोजने में मदद की, लेकिन नहीं मिले बाल मुकुंद जी। तब देवचंद्र जी ने कहा, गुरुदेव आप चिंता न करें, मेरे भाग्य में नहीं था, मैं योग्य नहीं हूं प्रभु की सेवा करने की, इसलिए प्रभु मेरे घर में जाना नहीं चाहते हैं। आप देखना प्रभु आपके घर में पुनः स्वयं प्रकट होंगे, आप दुखी मत हो। मेरा सौभाग्य नहीं है, मैं घर में यहीं आके सेवा करूंगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मेरे कारण ठाकुर जी अंतर ध्यान हुए हैं, ऐसा हरिदास जी कहते हैं। हरिदास जी ने विचार किया, जब तक ठाकुर जी यानी बाल मुकुंद जी नहीं मिलेंगे हम भोजन नहीं कर, प्रसाद न लेऊं लगार, जरा भी प्रसाद नहीं लूंगा। तो हरिदास जी ने नहीं प्रसाद दिया तो देवचंद्र जी ने भी नहीं दिया। अब ठाकुर जी को बाल भोग लगाना था, बाल भोग लगा करके, बाल भोग मतलब सवेरे का नाश्ता, फिर वो भी बंटवा दिया। फिर दोपहर को राजभोग लगा, राजभोग लगने पर भी वो भी सबको बांट दिया, वो नहीं खाए। शाम की सेवा हुई, हरिदास जी रोते रोते सेवा करते हैं। फिर शाम को भी भगवान नहीं आए, वो भी प्रसाद सबके लिए खाने दे दिया। और हरिदास जी से विदाई लेकर के देवचंद्र जी भी घर को चले गए। हरिदास जी एकांत में सोने नहीं गए, बस मंदिर के एक कोने में बैठ करके माला करने लग गए। आंखों में आंसू है, हे प्रभु मैंने इतना बड़ा अपराध किया कि आप मेरे से नाराज होकर के चले गए। देखिए भक्तों के हृदय में बड़े अलग भाव होते हैं। बहुत सारे वैष्णव भक्त हैं जो हमारा प्रवचन सुनते हैं, उनसे चर्चा होती है तो बोलते हैं कभी कभी ठाकुर जी सिर में पगड़ी पहनना ही नहीं चाहते, मुगट पहनना ही नहीं चाहते, जितना पहना वो गिर जाता है, कितना भी पहना वो गिर जाता है। तो भक्तों के मन में भाव आ रहा है कि आज परमात्मा ये पहनना नहीं चाहते, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से भजे तो मुझे भव से बेड़ा पार है। तो मन में अत्यंत उद्वेग है, आंखों में परमात्मा के प्रति प्रेम के आंसू हैं। और जो मंत्र था वो मंत्र का जाप कर रहे हैं। देवचंद्र जी चले गए अपने घर में। इधर क्या हुआ कि रात को, मध्य रात को बाल मुकुंद जी ने हरिदास जी को दर्शन दिया। यानी माला कर रहे हैं, बैठ करके माला जाप झोली में रख के माला जाप कर रहे हैं। माला जाप करते करते अब इसको नींद भी आप नहीं कह सकते हो, समाधि भी नहीं कह सकते हो, बस माला तो ऐसी रही गई होगी, आगे के मणका नहीं सरका रहे हैं, बिल्कुल एकदम एक प्रकार से निद्रा की भी जैसी अवस्था, लेकिन बिल्कुल सोए नहीं है, आंख बंद है
उसी समय बाल मुकुंद जी ने दर्शन दिया और दर्शन देने के बाद में उन्होंने, अरे प्रभु जी आप, तो दंडवत प्रणाम किया, ध्यान में प्रणाम कर रहे हैं। और प्रणाम करने के बाद में फिर हरिदास जी ने पूछा कहाँ हैं आप? मैं तो अपनी जगह पर बैठा हुआ हूं, जाकर के देख के आओ। बोले नहीं, आप वहां नहीं है, दिन भर आप नहीं थे वहां पर, और आज आपको देवचंद्र जी के घर में पधारना था। देवचंद्र जी ने कितनी तैयारी की थी। बाल मुकुंद जी ने कहा यही तो मैं नहीं चाहता हूं। क्या नहीं चाहते हैं? मैं देवचंद्र जी के घर में नहीं जाना चाहता हूं। देवचंद्र जी के यहां जाकर के मैं दुखी होऊंगा। तो हरिदास जी चौंके, क्यों? सो तुमको इन स्वरूप के भय नहीं पहचान। देवचंद्र जी अगर अपने हाथों से मेरी सेवा करेंगे तो मुझे वो सहन नहीं होगा। तो हरिदास जी चौंके, क्यों? तब बाल मुकुंद जी कहते हैं, देखो मैं बाल स्वरूप होने के नाते मैं अक्षर ब्रह्म स्वरूप हूं, तुमको पहचान नहीं है। हरिदास, गौलोक धाम से भी ऊपर, अक्षर धाम से भी परे जो अक्षरातीत श्री परम धाम है, अक्षरातीत परम धाम के जो अक्षरातीत धाम धनी श्री राज्य महाराज जो हैं, उनकी यह आह्लादिनी शक्ति अर्धांगिनी है। ये जिनका नित्य मैं दर्शन करने के लिए जाता हूं, वो मेरी स्वामिनी है, आह्लादिनी शक्ति है, मेरी स्वामिनी है, जिनके चरण वंदना मैं करता हूं। तो मैं इनकी सेवा कैसे सहन कर सकूंगा? उनके हाथ की सेवा। माता जी के समय में जब घर में थे, माता जी इनकी हमारी सेवा करती थी, तो माता जी तो हर रोज दूध की कटोरी भोग लगाती हैं और मैं कभी चखता भी नहीं था। एक दिन इन्हीं ने उठा करके मेरे मुख में रख दिया, मैं गट 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 मैंने पी लिया। जानते हो हरिदास, साक्षात श्यामा महारानी हमारी स्वामिनी, वो जब दूध पिला रही हैं आज देवचंद्र जी के रूप में, और मैं ना पीऊं, वह देवचंद्र जी हैं जिनका मैं भी ध्यान करता हूं, मैं भी जिनकी पद वंदना करता हूं, वो देवचंद्र जी हैं। इसलिए उनके घर में मुझे मत दो, तुम ही सेवा करो मेरी। फिर उनको क्या दूं? बांके बिहारी जी का जो वस्त्र है, कारण बांके बिहारी जो स्वरूप है वो रास का स्वरूप है, और रास का जो स्वरूप है वो अक्षरातीत धाम धनी का स्वरूप है। इसलिए बांके बिहारी के वस्त्र की सेवा दे दो। तो प्रभु अभी कहाँ हैं आप? तो स्वयं बाल मुकुंद जी कहते हैं कि मैं अंदर बैठा हुआ हूं, जाके दर्शन करो। वो अंदर जाए के दे कहीं, तो बाल मुकुंद जी बैठे सिंहासन, फेर फेर चरणों लगे, प्रफुल्लित हुआ मन। ओहो, अब तो आनंद की क्या बात करें। जिनकी सेवा कर रहे थे वर्षों वर्षों से, अंतर ध्यान हो गए। आज उन्होंने मुझे दर्शन दिया, और दर्शन देने के बाद में देवचंद्र जी कौन है वो भी पहचान कराई। देखा सवेरा होने वाला है, देवचंद्र आने वाले होंगे, उनको घर में जाकर के मैं पहचान कराता हूं। हरिदास जी देवचंद्र जी से मिलने के लिए जा रहे हैं। अभी प्रकाश नहीं हुआ है, अंधकार है। देवचंद्र जी को पता नहीं हरिदास जी आ रहे हैं, लेकिन हरिदास जी को पता है कि देवचंद्र जी आ रहे होंगे। अंधेरा था, हरिदास जी को देखा, हरिदास जी दौड़ उतावले, शीश नमाया चरण। हरिदास जी ने तुरंत श्री देवचंद्र जी महाराज के चरणों में हाथ बढ़ाया। उसी समय देखा, अरे गुरुदेव आप? कई हरिदास जी कहा करते हो हाथों उठाया तीन। अरे आप ये क्या कर रहे हो? करके आपने हाथों से उठाया, दोनों गले मिले। हरिदास जी का वह परम आनंद आह्लाद से भरा हुआ मुखमंडल देख करके देवचंद्र जी ने पूछा, क्या बात है गुरुदेव? तब उन्होंने कहा, बिल्कुल परमात्मा मिल गए हैं, चलो। दोनों आए। अब देवचंद्र जी महाराज ने कहा, मैं क्या करूं? तो मुझे स्वयं बाल मुकुंद जी ने कहा है,
और मेरी सेवा करने को इन्हें देव तुम जिन्न, इनको मत देना। जो होए जी देवचंद्र जी दिलगिर, दिलगिर माने दुखी, तो दीजो वस्त्र सेवन, वस्त्र की सेवा देना। तो बस ये निश्चित हो गया। होने के बाद में अब बड़ा आनंद हुआ। आनंद के साथ साथ में देवचंद्र जी को जामा बांके बिहारी जी का दिया सेवने को। देवचंद्र जी सिर चढ़ाए के ले आए अपने घर में। अब देवचंद्र जी अपने सिर में चढ़ा करके अपने घर में ले आए, और लाने के बाद में अब इतनी सुंदर सेवा, क्योंकि बांके बिहारी, जैसे हम बोलते हैं ना, बांके बिहारी लाल की, मतलब रास में विहार करने वाले त्रिभंग ललित जो बांके बिहारी हैं, वो साक्षात अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का ही स्वरूप है, क्योंकि ये रास का स्वरूप है। इसलिए बड़े भाव से, चाव से, प्रेम से, लगन से सेवा करने लग गए। और सेवा में केवल आरती घुमाना ही नहीं, चौका, पानी, रसोई, देह पछाड़े, सब कुछ, सवेरे उठापन, फिर बाल भोग, फिर श्रृंगार आरती, फिर दोपहर का भोग, दोपहर की पौधावनी, फिर उठापन के बाद में संध्या की सेवा, फिर संध्या आरती, रात की आरती, रात की पौधावनी, बहुत भाव से पौधा, ये सब सेवा करने लग गए। और भोग लगाने के लिए, प्रभु को थाल धराने के लिए खाली एक चीज नहीं, चावल, मूंग, घी, खांड कर जुदा श्री राज के काज, परमात्मा के लिए विशेष सेवा करते हैं, अपने लिए साधारण बनाते हैं, परमात्मा के लिए विशेष सेवा करते हैं। कहते हैं अब धर्मपत्नी तो घर में आई हुई है, लेकिन भगवान की सेवा खुद अपने हाथ से करते हैं। कैसे? और रसोई विवेक सो करे नीके कर रहा, बड़ी बारीकी से, बड़े विवेक के साथ में सेवा करते, प्रेम और विवेक दोनों है। तो इतने में लोग लीलबाई को कहने लग गए कि लीलबाई, पानी भरने के लिए देवचंद्र खुद जाते हैं, बर्तन भी धोते हुए दिखते हैं, रसोई भी बनाते हुए दिखते हैं, तुम पत्नी हो, तुम क्या करती हो? लोग ताने मारने लग गए। लीलबाई ने आकर के प्रार्थना की। तब लीलबाई को कहा कि ना ही तेरो ये काम, ये तुम्हारा काम नहीं है लीलबाई, सेवा कर, लोगों की बात छोड़ो। क्यों? कबहू तेरो चित्त दुखाए को जल भरते ही सठा। सदगुरु की सेवा करते हुए, परमात्मा की सेवा करते हुए कबहू तेरो चित्त दुखाए, इतनी सेवा करने पर भी कभी चित्त दुख गया तो तुमने सेवा में सब गड़बड़ी कर दी। इसलिए लीलबाई, मैं तुम्हें सेवा देना नहीं चाहता हूं, लोग जो भले कहें कहने दो, लेकिन सेवा मैं नहीं दूंगा। लेकिन लीलबाई बहुत ही उच्च खानदान की थी। धीरे धीरे ए भी तक से अतिरिक्त बात आपको मैं कह रहा हूं। लीलबाई ने छोटी 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 सेवा करते करते, अब लीलबाई ने सेवा तो की, लेकिन लीलबाई के हाथ से बना हुआ भोग परमात्मा को धराते नहीं, क्योंकि लीलबाई ने मंत्र नहीं लिया है। इसलिए लीलबाई ने सोचा मुझे मंत्र भी लेना चाहिए, तो श्री हरिदास जी के पास जाकर के मंत्र भी ले लिया। और सेवा करते करते देवचंद्र जी को इतना रिझा लिया, देवचंद्र जी को विश्वास हो गया, नहीं ये सेवा कर सकती है। फिर तो धीरे धीरे सेवा करने लग गई। तो भक्तों को सबसे पहले परमात्मा की सेवा करनी चाहिए। सेवा के बाद में जब सेवा पूरी हो जाए, फिर बैठ करके परमात्मा के दिव्य स्तोत्रों का पाठ करना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ नित्य पाठ है, मेहर सागर वगैरह पाठ करना चाहिए। और पाठ के बाद में जाप करना चाहिए। आपको जो गुरु मंत्र मिला है उसका जाप करना चाहिए। और जाप के बाद में थोड़ा सा ध्यान करना चाहिए। ध्यान का मतलब सीधा बैठे, आंखों को बंद करें, और उसके बाद में परमात्मा का जो स्वरूप माधुर्य है, उस स्वरूप माधुर्य को अपने हृदय में उतार करके
उस स्वरूप माधुर्य का रसपान करने के लिए ध्यान करना चाहिए। तो देवचंद्र जी महाराज भी ध्यान करते हैं और ध्यान में एक दिन अद्भुत ब्रज का दर्शन हुआ। ये जो बहुत ही सुंदर और पवित्र आख्यान है, पवित्र जो लीला है, यह कल वर्णन करेंगे। आइए आज यहीं पर रखते हैं। श्री देवचंद्र जी महाराज के दिव्य लीला का हम श्रवण करते जाएं और केवल कान से न सुने, अपने मन को भी सुनाइए, अपने अहंकार को भी सुनाइए, अपनी वाचा को यानी वाणी को भी सुनाइए, अपने स्मृति को भी सुनाइए कि हे प्रभु आप मेरी स्मृति से अलग न हो, ताकि श्री देवचंद्र जी महाराज के दिव्य चरित्र केवल कान को साफ करने के लिए नहीं, अपने जीवन को और अपने मन को भी शुद्ध बनाने के लिए है। इस भाव से देवचंद्र जी महाराज के दिव्य चरित्र का हम श्रवण करें। इन्हीं भावों के साथ आइए आज के सत्संग को यहाँ विराम देते हुए कल पुनः हम ध्यान की चर्चा करेंगे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, स्वामी श्री लालदास जी महाराज की जय, श्री परमहंस महाराज की जय, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम।